नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की हॉट सीट अमेठी की, जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान में उस पर बीजेपी का कब्जा है। देश में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी मुख्य पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। हाई प्रोफाइल सीटों पर उम्मीदवार भी लगभग तय माने जा रहे हैं। इसे देखते हुए नेता मैदान में वोटर्स को लुभाने के लिए उतर चुके हैं। यूपी की हाई प्रोफाइल अमेठी सीट पर राजनीतिक तापमान अभी से बढ़ना शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही यहां अपने अपने पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा भी ठोक रही हैं। कांग्रेस की राज्य इकाई ने सत्तारूढ़ बीजेपी से अपने इस गढ़ को वापस पाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की कोशिश है कि जिला इकाई को लोकसभा चुनाव से पहले मजबूत कर लिया जाए। इसके लिए पार्टी नेताओं की बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसके अलावा बूथ लेवल पर भी काम होना शुरू हो गया है। इसके साथ ही कांग्रेस डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के लिए भी प्लान बना रही है। सूत्रों का दावा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अमेठी को लेकर खास प्लान तैयार कर सकती है। वहीं अमेठी की मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस सीट को गांधी परिवार की विरासत से अलग करने की अपनी अलग रणनीति पर काम कर रही हैं। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने 2019 में अमेठी सीट पर ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हराया था। उस चुनाव में स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले थे, जबकि राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले थे। आपको बता दें कि इससे पहले अमेठी सीट पर गांधी परिवार का ही दबदबा रहा था। राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी इस सीट से सांसद चुने गए थे। 2019 में स्मृति ईरानी ने बड़ा उलटफेर करते हुए इस सीट पर बड़ी जीत हासिल की थी। इस जीत के साथ ही स्मृति ईरानी एक दिग्गज नेता के रूप में उभरी और मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह मिली। 2019 में राहुल गांधी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वो अमेठी से हारे, लेकिन वायनाड से सांसद चुने गए थे। लोकसभा चुनाव से काफी पहले यह सीट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के एक बयान के बाद सुर्खियों में आई। दरअसल कुछ हफ्ते पहले उन्होंने घोषणा की थी कि राहुल गांधी फिर से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अमेठी के लोगों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि राहुल गांधी फिर से अमेठी सीट से चुनाव लड़े। अजय राय के इस बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी की ओर से खूब बयानबाजी हुई। बीते शुक्रवार को जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने और खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अमेठी में थे, तो इस दौरान उन्होंने और स्मृति ईरानी दोनों ने राहुल गांधी पर जमकर हमला किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी को अमेठी से फिर से चुनाव लड़ने की मैं चुनौती देती हूं। ईरानी ने कहा कि उनमें यह कहने की हिम्मत नहीं है कि वो यहां से दोबारा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अमेठी अब गायब रहने वाले सांसद के लिए नहीं, बल्कि विकास के लिए जाना जाता है। उनका कहने का मतलब था कि भैया आप तो गायब ही रहते हैं, आप तो वायनाड में रहते हैं, अमेठी में आते नहीं, तो आपको वोट कैसे मिलेंगे भाई। आपको बता दें कि अजय राय ने प्रदेश अध्यक्ष बनते ही अमेठी सीट पर माहौल गरमाया और अब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनौती देकर सियासी हवा तेज कर दी है। शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है, अब अंत कैसा होगा उसका करना होगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।